प्रभु नारायण राय नगर निकाय चुनाव लखनऊ के पलटन छावनी क्षेत्र में वार्ड नंबर 75 भारतेंदु हरिश्चंद्र से निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव निशान गुलाब का फूल है, वो अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। शक्ति उजाला की एंकर प्रांसी दीक्षित ने कुछ चुनावी मुद्दों पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रभु नारायण राय व उनके सहयोगी ज्ञान तिवारी से की खास बातचीत। नमस्कार, मैं प्रांशी दीक्षित हाजिर हूँ शक्ति उजाला के खास पेशकश में, जिसमें हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 75 के प्रभु नारायण राय जी, जिनसे हम बात करेंगे चूँकि एक निर्दलीय पार्टी के भी हैं। देखेंगे अपने वार्ड की समस्याओं का कैसे समाधान करेंगे। आइए हम डायरेक्ट इनसे बात करते हैं और जानते हैं इन्हीं की जुबानी ये क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, चूँकि आप सभासद के लिए चुने गए हैं तो क्या करेंगे आप अपने वार्ड के लिए? देखिए, हमारे वार्ड में विगत कई वर्षों से यहाँ पे एक पार्टी रही है और इस बार जो है हमने खुद ही बीड़ा उठाया हुआ है। वैसे हम समाज सेवक हैं और समाज में जो कार्य होने चाहिए वही हम करने के लिए इस फील्ड में उतरे हैं। और अभी आप अगर आ रहे होंगे तो आपने क्षेत्र की हालत देखी होगी। इस हालत से निकालने के लिए हम क्षेत्र में उतरे हैं मैदान में। सर, चूँकि यहाँ पे जो गंदगी थी, सड़क है, कहीं बनी हुई है कहीं नहीं बनी हुई है, डायरेक्ट इनका समाधान या अन्य सेवाओं? वार्ड में जिस भी प्रकार की समस्या हो, चाहे वो सड़क की हो, स्वास्थ्य की हो, स्वच्छता की हो, शिक्षा की हो, हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। सर, जैसा कि यहाँ पे बिजली आदि इन सभी की समस्याएं आ रही हैं, तो सर इनका सीधा समाधान होगा या फिर अपनी अन्य कामों को बढ़ावा दिया जाएगा? मैंने आपसे पहले भी कहा कि वार्ड में जिस भी प्रकार की समस्या होगी उन सभी समस्याओं का निदान करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। सर, क्या करेंगे? जैसे कोटेदार होता है, राशन पूरा नहीं देता है, कभी कभी ये हो जाता है कि वो कहता जरूर है कि हाँ हम सब कर दिए भैया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सभासद वहाँ जाते नहीं। तो सर आप इन पर विशेष ध्यान देंगे या अनदेखी कर जाएंगे? मैम, हम जो है इस चीज़ को हमने कई जगह पे सुना भी है और देखा भी है। तो हम जो है यहाँ पे अगर इस मैदान में अपने फील्ड को छोड़ करके अगर इस मैदान में आ रहे हैं तो आप ये जान सकते हैं कि हम कुछ करना है और हमें करना क्योंकि हमारा ये पैशन है और हम काम करने के लिए जाने जाते हैं इस क्षेत्र में। सर, अपने वार्ड की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हम अपनी वार्ड की जनता से बिल्कुल निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस बार हमें मौका दें और हम उनके मौके पे जो उनके दिया गया जो मौका होगा, जो हमें अवसर वो प्रदान करेंगे, हम उस पर 100% खड़े उतरेंगे। सर, चूँकि आप निर्दलीय पार्टी के अध्यक्ष में तो अभी आपने प्यारा समाज सेवा की है, तो सर कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे? मेरा नाम ज्ञान तिवारी है और मैं एक फाउंडेशन का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और हमारा मेन मोटो यही है कि हम गरीब ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा कर सकें और जो भी जनता है हमारे क्षेत्र की हो, हम अब अगर पद पे आ रहे हैं तो प्राथमिकता यही रहेगी कि हम अपने वार्ड की जितनी भी जनता है हर एक के लिए जो है उपस्थित रहें। और पिछले 6-7 साल से हम बराबर इस क्षेत्र में हैं। 2 कार्यालय हमने ऑलरेडी पहले से स्थापित कर रखे हैं। जब पार्षद चुने गए थे 2017 में, उसके बाद से भी हम जो है जनता के बीच में बने हुए, जनता का विश्वास हमारे साथ है और जनता ने ही हमें कहा है कि आप लोग चुनाव मैदान में आइए। यह सीट जो है पिछला बार हेतु आरक्षित हो गई थी, जिस कारण हम मैदान में नहीं आए, तो हमने हमारी संस्था के कर्मठ और जुझारू समाज सेवक हमारी संस्था के जिला अध्यक्ष प्रभु नारायण राय जी को प्रत्याशी बनाया और इन पे मुझे पूर्ण विश्वास है और ये जो कहते हैं वो करते हैं और हमेशा हमारे साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिला के चले हैं। हम लोग ने बहुत सारे लोगों के लिए कोरोना के समय में भी मदद करी है, चाहे रात में 2 बजे किसी को दवाई पहुंचाना हो या किसी को अस्पताल में खून देना हो या क्षेत्रीय जन समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना हो। 2017 में टावर विरोध हमने प्रदर्शन किया था, उस पर ये हमारे साथ में चल के इन्होंने क्षेत्र के लिए, इस वार्ड के लिए जो है इन्होंने आवाज़ उठाई थी। क्योंकि सर बच्चों के उज्जवल भविष्य और गर्मी आ रही है, हर घर में पानी आनी, इन सब पर विशेष ध्यान? बिल्कुल, पानी पे, सीवर पे, हर एक समस्या पे हमारा पूरा ध्यान है क्योंकि मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। मेरी 30 साल की उम्र हो रही है, 30 साल मेरा पूरा इसी वार्ड में गुजरा है। और यहाँ जो पानी की समस्या की बात अगर करें तो पानी की समस्या ये है कि यहाँ पर जितनी भी पाइपलाइन पहले की बिछी हुई है वो सभी पाइपलाइन चेंज करने वाली हैं क्योंकि 25-30 साल पहले की जो पाइपलाइन पड़ी हैं आज आवश्यकता है कि उनको बदला जाए। लेकिन अभी तक जितने भी पार्षद हुए उन्होंने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उन पाइपलाइनों को बदलना चाहिए क्योंकि हम एक घर में पानी की टंकी भी रखते हैं तो उसको हर 6 महीने पे साफ़ करते हैं, लेकिन ये 25 साल से पाइपलाइन्स पड़ी हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इसके चक्कर में
हर साल ना जाने क्षेत्र का कितना व्यक्ति हमारा बीमार होता है, 20-25-50 हज़ार रुपये इलाज में फूकता है, जनता की जेब से पैसा खर्चा होता है, वो भी लापरवाही किसकी? शासन प्रशासन। तो इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस है। वार्ड में स्वच्छता का जरूर ध्यान दिया जाएगा। जब वार्ड स्वच्छ होगा तो हमारे क्षेत्र की जनता जो होगी वो एकदम स्वस्थ रहेगी। तो जैसा कि कोरोना महामारी इतनी बड़ी अभी गई ही है, लेकिन अभी इसे कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि फिर से आ रही, तो इसमें आप क्या करेंगे? कोरोना के लिए हम 2020 में भी तैयार थे, 2021 में भी तैयार थे, 2022 के लिए। देखिए, कोरोना एक बीमारी है जिसमें डरना मना है। जो डर गया सो मर गया, तो हम लोग डरे नहीं। कोरोना में हम लोग कोरोना मरीजों से डायरेक्ट जा के हमने बात करी, उनसे मिले, उनको दवाइयाँ दी। जब उनके परिवार वाले इनको छूने के लिए राज़ी नहीं थे, तो ऐसे में हमने कोरोना शवों का दाह संस्कार भी किया। तो कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सभी क्षेत्रवासियों को भी मैंने बोल रखा है, और जितना ज़्यादा हो सकेगा हम लोग जो है प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, क्षेत्रवासियों को और समस्त जनमानस को जो है जागरूक भी करेंगे। देखिए, बचाव ही इसका एक अच्छा उपाय है, और हमारे क्षेत्र की जनता समझदार है और कोई किसी को समस्या नहीं है। सर, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों से हालांकि मुझे बहुत प्यार है। मैं अपनी संस्था के माध्यम से यहाँ पे इस क्षेत्र के 50 परिवार के बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। उनको स्किल डेवलपमेंट की चीज़ें भी सिखा रहा हूँ। अभी चुनाव की वजह से 1-2 महीने से चीज़ें मैंने रोक रखी हैं, और हमारे क्षेत्र की जनता हमें अवसर देगी। तो अभी 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कल को ईश्वर में चाहे तो 500 और 5000 बच्चों को निःशुल्क इसी क्षेत्र में पढ़ाऊँगा अपने स्तर से। क्योंकि आपके विपक्ष में काफ़ी लोग खड़े हैं, तो इनसे मतलब कुछ कहते हैं, कभी कभी हो जाता है कि हाँ अगला आगे बढ़ गया या मैं नहीं कर सका, तो ऐसा कुछ? देखिए, हम तो मेहनत करने वाले लोग हैं। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत करेगा उसको लोग आगे भी बढ़ाएंगे। तो मेहनत हमने करी है, जनता उसका फल देगी। और रही बात अदर पार्टीज़ की, तो हमारे लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो ये चाहती है कि इस क्षेत्र से कोई प्रत्याशी हो। अदर पार्टीज़ के जो एक प्रत्याशी हैं वो त्रिवेणी नगर में रहते हैं। अभी 10 दिन का समय है, सब आएंगे, सब जाएंगे, लोगों के पैरों में गिरेंगे। दूसरी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कपूरथला के निवासी हैं, वो भी हमारे क्षेत्र के नहीं हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने क्षेत्रीय लोगों को भली बात ही समझ रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशियों का फुल बाइकआउट करना है, क्योंकि 10 दिन के लिए अभी वो हमारे चरणों में गिर जाएंगे, लेकिन 5 साल के लिए वो हमें अपने चरणों में गिरा लेंगे। और जब भी यहाँ से कोई उनके पास त्रिवेणी नगर या कपूरथला जाएगा, तो हमारे क्षेत्र की जनता से जो उनको अगर वोट दे के चुन लेगी, तो उन्हीं से ये पूछेंगे कि अपना आधार कार्ड दिखाइए, आप रहते कहाँ हैं। तो ऐसे लोगों का फुल बाइकआउट है। क्षेत्र की जनता क्षेत्र के लोगों के साथ है, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। सर, कभी कभी ये कहते हैं कि हम वोट तो दे देते हैं, 5 सालों में केवल एक बार सभा सद आते हैं जब उन्हें वोट चाहिए होता है, या तब जाते हैं जब कार्य हो जाता है और जीत जाते हैं। तो ऐसे में क्या कहेंगे? ऐसे में आपने बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे खुशी है कि आप जैसे पत्रकार हैं और जो इस बात को जो है उठा रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि लखनऊ में जितने भी पार्षद प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन सबसे ये सवाल जरूर आप पूछिएगा। और इसके लिए मैंने एक चीज़ अपनी जनता को आश्वासन देने की ज़रूरत हालांकि नहीं है, क्योंकि काम से ही हमारी पहचान है और काम हम लोग विगत कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन तब भी लोगों के मन में ये रहता है ऐसा ना हो चीज़ें आने के बाद लोग बदल जाते हैं। इसके लिए मैंने एक शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर लिख के मैं अपनी जनता को दे रहा हूँ कि यदि हम अपने द्वारा किए गए संकल्पों को 2 वर्ष के भीतर पूरा नहीं करते हैं, तो हमारे प्रत्याशी प्रभु नारायण राय जी और साथ में मैं इस पद से त्याग दे देंगे। साथ ही जनता को ये भी अधिकार दे रहे हैं कि अगर हमारे क्षेत्र की जनता संतुष्ट नहीं होती हमारे कार्यों से, तो भी वो हमसे त्यागपत्र मांग सकती है। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। हमें अपनी कार्यशैली पे पूर्ण विश्वास है, और इस क्षेत्र में जितना काम 20 सालों में नहीं हुआ वो कार्य हम 2 साल के अंदर करके दिखाएंगे। ये हमारा संकल्प है, ये हमारी आत्मशक्ति है, ये हमारा ईश्वर पे विश्वास है। जैसा कि आपने हमारे साथ देखा, वार्ड नंबर 75 के प्रभु नारायण राय जी, साथ ही इनकी निर्दलीय पार्टी जो कि ज्ञान तिवारी जी हैं, जो कि कह रहे हैं अपने वार्ड के लिए जो इनकी समस्याएं आ रही हैं उन सभी का समाधान होगा। काफ़ी ऐसी समस्याएं होती हैं जो 5 सालों में शायद पूरी नहीं भी होती हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हो सकेगा मैं उन 5 सालों में अपने पूरे वार्ड से मिलने भी जाऊँगा, सभी कार्यों को पूरा भी करूँगा। देखना यह होगा ये सारे कार्य पूरे होंगे या केवल वादे ही रह जाएंगे। कैमरा पर्सन आशीष तिवारी के साथ आपकी एंकर प्रांशु